नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के शाकुंतलम आवास विकास कॉलोनी स्थित राष्ट्र प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक के आवास पर भाकियू राजनीति के राष्ट्र संरक्षक, राष्ट्र प्रवक्ता और राष्ट्र उपाध्यक्ष की प्रेस वार्ता में आगामी 27, 28 और 29 जनवरी को प्रयागराज में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय चिंतन शिविर की जानकारी दी गई। राष्ट्र प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने बताया कि इस चिंतन शिविर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बढ़ती प्रदूषण समस्या, हाईकोर्ट बेंच की मांग, एम्स कैंसर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की मांग, आरडीएफ परियोजना और जिला प्रशासन द्वारा संगठन के वरिष्ठ नेताओं पर दर्ज मुकदमों पर विचार विमर्श किया जाएगा। धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि चिंतन शिविर के बाद फरवरी से मुजफ्फरनगर में आरडीएफ के संचालन का कड़ा विरोध किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी नगर पालिका के पास आरडीएफ बनाने की मशीन नहीं है और अगर पेपर मिलों के पास अनुमति है तो इसे सार्वजनिक किया जाए। संगठन पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच, कैंसर स्पेशलिटी इंस्टीट्यूट और पीजीआई की मांग के लिए प्रदर्शन और जागरूकता अभियान करेगा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने कहा कि संगठन उन किसानों को खोजेगा जो आंदोलन के दौरान शहीद हुए और उनके परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। नहीं, पूरा मामला ये है कि यहाँ पे आज एक विषय है कि हमारा जो है बहुत बड़ा सम्मेलन 27, 28, 29 जनवरी का इलाहाबाद में होगा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ मुद्दों को शामिल करने के लिए, उस पर एक बड़ा आंदोलन तैयार करने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो और हाईकोर्ट बेंच की स्थापना से पहले हमें जो है लखनऊ से जोड़ा जाए, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के लखनऊ के जनपद है, मेरठ मंडल, सहारनपुर मंडल और आपका मुरादाबाद मंडल और बरेली मंडल, इनको जो है लखनऊ से जोड़ा जाए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो और एक कैंसर इंस्टीट्यूट और एक पीजीआई खोला जाए। ये एक बड़ी मांग है। दूसरा ये है कि मुजफ्फरनगर में प्रदूषण को लेकर आज आदमी के, हर नागरिक के स्वास्थ्य पर बनी हुई है। आदमी को रिकमेंडेशन है कि बिना मास्क के घर से ना निकले, घर में एयर प्यूरिफाई का प्रयोग करे। क्या गरीब आदमी इन सब बातों को कर पाएगा? मुजफ्फरनगर में कचरा जलाया जा रहा बिना परमिशन के, बिना किसी स्वीकृति के, बिना किसी कागजों के, और स्थानीय प्रशासन और स्थानीय प्राधिकरण बिल्कुल चुप है। इसको लेकर हमारा ये कहना है कि हम चुप बैठने वाले नहीं है। अभी सर्दी ज्यादा है, फरवरी में इसको एक लेकर बड़ा आंदोलन होगा, चाहे मुकदमे प्रशासन 50 दर्ज कर दे और मुकदमे लगा दे, लेकिन मुजफ्फरनगर के 50 लाख, शहर के नहीं, शहर में 25 लाख लोग रहते हैं। मुजफ्फरनगर के जो 25 लाख शहर के नागरिक हैं, जनता यहाँ की, उनके लिए हम हर तरह से संघर्ष करेंगे, मुकदमे लगवाने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन ये औद्योगिक और प्रशासन की जो सांठगांठ है, इसको चलने नहीं देंगे। ये जबरदस्ती मुजफ्फरनगर के लोगों को कैंसर, लंग्स का कैंसर, फेफड़े की बीमारी, दमा और नमूनिया और कफ और सांस की बीमारी की तरफ धकेला जा रहा है। इनको भगवान भी माफ नहीं करेगा जो इसमें संरक्षण दे रहे हैं इनको, या इस तरह का काम कर रहे हैं। इनको मानवता के आधार पर भी सोचना चाहिए। इसमें तो सीधा सीधा ये है, मुझे तो पता लगा है कि बहुत सारे जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनके लोग वहां पे सप्लाई करते हैं। जो स्थानीय प्राधिकरण है, उनकी मिली भगत है, और जो फैक्ट्रियां हैं वे कूड़ा फूकती हैं। एक भी राजनेता इस पे बोल नहीं रहा। इसका क्या कारण है? मेरा सबसे सवाल है, प्रशासन इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा कि ये जलाया जाना चाहिए या नहीं जलाना चाहिए? प्रशासन सामने आके मीडिया के ये क्यों नहीं बता रहा कि इन नियम के तहत इनको परमिशन है? परमिशन बताना तो परमिशन नहीं, मेरे पास गाइडलाइन है, मैं आपको सभी को लिख के भी भेजूंगा, शेयर करूंगा। इसमें कहीं भी पेपर मिल उद्योग का जिक्र नहीं है, सीमेंट उद्योग की चर्चा है। और मुजफ्फरनगर में उस तरह के बॉयलर हाइब्रिड किसी के पास भी नहीं है कि वेस्ट कचरे को जला सके। वो भी आरडीएफ जला सकते हैं। आरडीएफ की परिभाषा भी अलग है, मैं आपको सबको भेज दूंगा। मेरे सवाल का जवाब दे प्रशासन। किसान आंदोलन में जो परिवार शहीद हुए हैं, उनके लिए आपका संगठन क्या करने जा रहा है? बताओ जी। जो 1987 से लेकर अब तक जो भी किसान बहादुर जो हमारे सिपाही थे, शहीद हुए हैं, चाहे वो किसी जाति के हों, धर्म के हों, देश में किसी भी कोने के हों, किसी भी प्रदेश के हों, उन सबको लेकर भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक एक मिशन जल्दी शुरू करेगा। अभी जो हमारा शिविर है इलाहाबाद में, वहां से उसकी घोषणाएं की जाएंगी। देश के हर कोने में जाकर जहां उन भाइयों ने शहादत दी, देश के मजदूर के हित में, किसान के हित में, और जो लोग आज उपेक्षित हैं, जैसे जो है इसमें मुजफ्फरनगर के अंदर सबसे बड़ी मिसाल है कर्नल राम महेश भारद्वाज जी, जिन्होंने कर्नल के पद से इस्तीफा दिया, बलिदान दिया, और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी को गार्ड ऑफ ऑनर देने का काम किया। 21 तोपों से उन्होंने उनको सलामी दी थी, जबकि वो एक साधारण किसान थे। इसके लिए उन्हें अपनी नौकरी गंवानी पड़ी
और बाद में बहुत उपेक्षाएं जो है झेलनी पड़ी उन लोगों से जो बेईमान तरीके के लोग थे, जिन्होंने फिर बहुत बेइज्जत करके बेद भी उनके साथ की थी। तो ऐसे जो लोग हैं जो उपेक्षित हैं, वो माताएं, वो बहनें, वो वीरांगनाएं जिन्होंने अपने पति खोए, जिन्होंने अपने भाई खोए, जिन्होंने अपने बेटे खोए, आज जब लोग फॉर्च्यूनरों में चल रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, हवाई यात्राएं कर रहे हैं, केवल दम तो उन्हीं शहीदों का है जिन्होंने अपनी जान देकर उन लोगों को आसमान तक पहुंचाया है। आज उनके परिवारों को कोई पूछने वाला नहीं है देश के अंदर। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक, ये वो पवित्र नाम है, मैं आपको बताता भी चलूं, जिसका नाम चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने दिया था 1987 में, जिसे आज जिसके चेयरमैन गठवाला खाप के चौधरी बाबा राजेंद्र सिंह मलिक हैं। ये वो पवित्र नाम है जो चौधरी साहब ने दिया था और हमारे हिस्से में आया है। ये अगर बंटवारा, मैं ऐसे कहूंगा कि अगर बंटवारा भी हुआ है तो बंटवारे में अगर नया संगठन भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक बना है तो इसमें कोई बाहर से लोग नहीं आए हैं। ये सब वही लोग हैं जो बाबा टिकैत के सिपाही थे। मैं तो कहूंगा ये बंटवारा हुआ है और बंटवारे में ये नाम हमारे हिस्से में आया है। ये बाबा टिकैत का दिया हुआ पवित्र नाम है। इसकी पवित्रता हर हाल में बरकरार रखी जाएगी। उन सभी शहीदों को सम्मान दिया जाएगा, चाहे वो देश के किसी भी कोने के शहीद क्यों ना हो। उन लोगों को भी इसमें सम्मान दिया जाएगा जो गाजीपुर बॉर्डर सहित जो दिल्ली जब घेरी थी चारों तरफ से, जो उसमें शहीद हुए हैं, उनके घरों पर जाएंगे, उनको जो है सहायता भी की जाएगी। मैं तो ईश्वर से कामना करता हूं कि कोई ऐसा परिवार ईश्वर ना मिले कि जिसे धन की भी आवश्यकता हो, आर्थिक आवश्यकता हो। मतलब उन बहनों को जो है भाइयों का प्यार दिया जाएगा, माओ को जो है बेटे का प्यार दिया जाएगा। अगर धन से भी मदद की जाएगी तो संगठन करने के लिए बाध्य है और करना हम करेंगे। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।